मुहर्रम का चांद नजर आया और 27 जून 2025 शुक्रवार को यानी इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक नए साल की मुहर्रम के महीने की चांद की पहली तारीख जैसे ही हुई तो मुहर्रम की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी क्रम में सर्वप्रथम मुरादाबाद के मोहल्ला फैजगंज स्थित शौकत बाग में शहर ताजियेदार कमेटी एवं करबला कमेटी मुरादाबाद की एक आवश्यक बैठक अपने परंपरागत तरीके से आयोजित की गई। इस अवसर पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कमेटी के सदर काजी मोहम्मद मुसर्रत हुसैन एडवोकेट ने बैठक की अध्यक्षता की तथा संचालन सफदर नियाजी ने किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार पूरी तरह नियमों का पालन करें। वहीं अनेक समस्याओं को लेकर एक प्रार्थना पत्र तैयार किया गया जिसमें बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, करबला के तालाब के पास मेला नहीं लगाना आदि के संबंध में प्रार्थना पत्र के लिए प्रस्तावित किया गया। बैठक में ताजेदारों के साथ साथ कमेटी के पदाधिकारी एवं मौजूद लोग मौजूद रहे। मुख्य रूप से महासचिव काजी राहत हुसैन एडवोकेट, जावर खां, मोहम्मद फ़हीम वारसी, डॉक्टर फरत खान, काजी सौलत हुसैन एडवोकेट, मोहम्मद शावेद आदि उपस्थित रहे। हमारे दरमियान ताजियेदार कमेटी के उपाध्यक्ष नायब सदर जावर खां साहब मौजूद हैं। हमारे दरमियान डॉक्टर काजी सौलत हुसैन साहब एडवोकेट, उजैर खान साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। काजी सदाकत हुसैन साहब मौजूद हैं। एडवोकेट हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज दरअसल ये मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि जो असल टाइम जब आता है 10 तारीख होती है, 9 तारीख होती है, 8 तारीख होती है, तो उस वक्त ताजियेदार अपनी अपनी परेशानियाँ लेकर के सदर मोहतरम के पास आते हैं और उस वक्त सुबह टाइम कम होता है और 1-2 दिन रह जाते हैं, तो उस वक्त भी और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी उस टाइम पे वो समस्याएं हल करने में आपके बावजूद भी मैंने देखा है कि फिर भी सदर मोहतरम एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डाल के उनसे किसी ना किसी तरकीब से अपने तरीकों से काम निकलवा लेते हैं और ताजियेदारों को दिक्कत नहीं होती है उसको। लेकिन ये बहुत सेंटर बना हुआ है, हमारा ऑफिस है और वहाँ साल में एक ही दफ़ा मीटिंग होती है, तो उसमें हमें भी फला जगह का ताजिया जो था वो नहीं हो रहा, हमारा फला जगह का पंखा जो था वो नहीं निकल पा रहा, फला जगह रखा से नहीं रखा जा रहा। आपने आज ही कहा और आज ही रखे बनाने में आसानी होगी। अब मैं ताजियेदार कमेटी के नायब सदर जाबर साहब से कहूँगा कि वो अपने फैला नए सदर काजी राहत साहब, उजैर खां साहब और सारे लोग हमारे सब सम्मानित हैं, आए गए हैं। ये आज मुहर्रम कमेटी की एक मीटिंग हो रही है सालाना, जिसमें हमने ताजियेदारान को सबको बुलाया है और इनसे बातचीत करके हम प्रशासन से मुलाकात करेंगे। जो जो भी चीज़ें होंगी, परेशानियां होंगी, हम उनको अवगत करा के जानकारी देके प्रशासन को, डीएम साहब को, कप्तान साहब को, एडीएम सीडीसी को, तो हम उनसे काम ले सकते हैं। उनसे मिलेंगे, हम वक्तन फक्तन मिलेंगे सबसे, प्रशासन से, और मुहर्रम दौरान लोग जो बनाते हैं उनकी समस्याओं का हल कराने। हमारे उस्ताद हुसैन साहब और वो साहब कि हमारे बुजुर्ग हमारे जनरल मौजूद हैं और इनके साथ को हमेशा मुरादाबाद को मिलकर रही है और इन्होंने इस तरीके से काम किए हैं कि जिसमें कोई भिखारी नहीं, और इस तरीके से काम किए हैं कि अगर कहीं फसाद हो रहा है तो आप बीच में आ गए और गाड़ी लेकर आ गए, उसको सबको बहुत कराया। तो हमें ऐसी सब जरूरत है जो हमारे आपके सब काम आए और उसको निभाने की और काम करने की सलाहियत रखता हो। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमें आप जैसे बुजुर्गों से प्रस्तुति मिल रही है और उम्मीद है कि आप भी हम
जाके आवाम की खिदमत के लिए हमेशा कायम रहेंगे हमारी तरफ। ताजियेदारों को इकट्ठा करके उनकी सारी परेशानी जो हैं इन सबको नोट कराकर प्रशासन को इत्तला देना कि क्या क्या परेशानी पूरे मुरादाबाद में चल रही है ताजिए के ऊपर। उसमें हमने एक निबंधन तैयार कराया है, उसमें हमने पहले से ही जो परेशानी है, जो हमें पहले पिछले साल भी परेशानी आई थी ताजिए पे, उसमें हमने नोट करके एक प्रार्थना पत्र और एक ज्ञापन जो है वो तैयार कराया है मंडल आयुक्त महोदय मुरादाबाद को, जिसमें दिया गया है विषय करबला कब्रिस्तान में साफ सफाई की व्यवस्था। क्योंकि हर साल करबला कब्रिस्तान में गंदगी का अंबार भरा रहता है। आए दिन की कहानी है कि वहाँ पर इतनी गंदगी है, वहाँ पर ये कर दिया है, वहाँ पर वो कर दिया है। उस पर्पज से एक मीटिंग का ये भी हमारा करने का प्लान है, करा गया है। नंबर 2 हमारा ये है कि विद्युत वितरण खान द्वारा जर्जर तारों का आजकल आपने देखा होगा, तार जो है नीचे लटके हुए हैं, कोई प्रशासन विद्युत वितरण खान का कोई ध्यान नहीं देता। तो उस पर हमने ये तैयार कराया गया है कि आप उस जर्जर तारों को बांध तैयारी करें, कैसे करें आप, उनकी समस्या है। फिलहाल तीसरा जो है हमारा है करबला कब्रिस्तान में मेला न लगना। सबसे मेन जो है वो है मेला न लगना, क्योंकि आए दिन की कहानी है, मेला लगता था वो 4 साल से फिलहाल मेला लगना बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि मेला वहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आए दिन मेला लगेगा तो कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जिससे आम पब्लिक को परेशानी होगी। और नंबर 5 जो हमारा कहना है वो करबला कब्रिस्तान में कोई नई परंपरा का होना, क्योंकि ये सुनने में आया कुछ लोगों द्वारा ये सुनने में कहा गया है या सुना गया है कि वहाँ पर कोई नई परंपरा शुरू होने लगी है। लेकिन वो हम कहते हैं कि कोई नई परंपरा होगी नहीं, जैसे चलता आ रहा है वैसे ही होगा। और करबला कब्रिस्तान में जो चलती चली आ रही परंपरा कि वहाँ पर मेला नहीं लगे, साफ सफाई की व्यवस्था हो और आए दिन वहाँ पर जो घटनाएं होती है वो घटित नहीं हो, इस पर्पज से हमने एक मीटिंग ली है, जिसमें हम आपको मेमोरेंडम भी तैयार करके देंगे और पूरा सिस्टम तैयार करके हमने आपको दिया है। इसी पर्पज से हम आपको मीटिंग हमारे जनाब काजी मोहम्मद मसरत हुसैन साहब एडवोकेट से गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने निकाले। और गुजरात बड़ा अफसोस का मुकाम ये ताजिया कमेटी में इस वक्त 165 है ताजिया, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि 165 ताजियादारों में कितने आ रहे हैं, सिर्फ थोड़े। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ताजिए तो उठा रहे हैं, ताजिए पे पुलिस वाले लट लेते हैं तो भाग के आते हैं। तो सदा साहब देखिए जरा इनके और यार कोई बचाता है ताजीदार, फिर भाग के आते हैं कि देखिए चलियो। जबकि पिछले साल लोगों बैठ के पुराने ताजदार जिनकी उम्र 90 साल की थी, अफसोस का मुकाम यह है कि वो उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल हुआ तो उनकी लड़की आए भागे कि चलियो डीएम से SSP से हफ्ते कह दिए। अब इस तरीके से कोई जरिए है कि ताजिदार कमेटी का अध्यक्ष तो बन गया है, लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि पूरे ताजिदारों 165 ताजिदारों के लिए भागदौड़ करना पड़ता है, भागदौड़ करते रहो। अब इसके लिए हफ्ते से हफ्ते कहा है कि ताजिदार कमेटी के सेक्रेटरी जज महासचिव आज ही रात जगह रात दे गया है। अगर आपका कोई इतराज न हो तो बताइए। नंबर दूसरा ये है, हमारे डॉक्टर फरद बैठे हैं, डॉक्टर फरद नायक सदर है इस वक्त। डॉक्टर फरद का पोजिशन ये है कि डॉक्टर फरद अपने वक्त से आ जाते हैं, उससे पहले पता नहीं तक आ जाते हैं क्या हो जाए। इसी तरीके से हमारे बात जावर खान है, जावर खान की पोजिशन ही डॉक्टर था इस वक्त जावर का आयुष है, क्योंकि पोते का इंतकाल हो गया है। और दूसरी बात यह है कि जावर खान जो है वहाँ रसीदा है, इस सब है तकसीर है। ताजिदार कमेटी का जो सदर है इस तरह का काम इसके लिए है कि वो भागदौड़ करता रहे। और जितने भी साथी हमारे साथी हैं ताजिदार कमेटी के, वो आगे नहीं आए। वजह क्या है? वजह से ये है कि वो अपने देखते हैं कि टाइम पे धंधा करते रहो और टाइम पे आ जाओ, वक्त पे आ जाओ। यह होना सही नहीं है। कमेटी जब भी किसी हो उसे इस बात क्योंकि
आज मीटिंग रखी गई इस मीटिंग में कम से कम 50 ताजदार को आना बहुत जरूरी था, लेकिन आपको उनका मौका मिल गया। साथियों, हमारे डॉक्टर भरत है, आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका पद जानना चाहेंगे। आज ताज़ेदार कमेटी की मीटिंग हुई है, मुहर्रम की पहली तारीख है, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं शहर ताज़ेदार कमेटी का महासचिव काजी राहत हुसैन एडवोकेट। आज की मीटिंग का पर्पस करबला में मेला न लगना, और दूसरा हमारा है साफ़ सफाई की व्यवस्था, और तीसरा हमारा है ताज़िएदारों की जो परेशानी है उन सब परेशानी को दूर कराना, और नंबर 4 जो है कंबल का ताज़िया जो है समय पे उठे। नंबर 5 का ताज़िया जो है अपनी मापदंड के अनुसार 12 फीट पे करें। ये हमारा आज मीटिंग है। ताज़िएदारों से क्या अपील करेंगे जो अब गली मोहल्ला शहर से निकाल के लेकर के जाते हैं, सबसे पहले कंबल का ताज़िया उठता है, ताज़िएदारों से क्या कहना चाहेंगे? ताज़िएदारों से ये अपील करेंगे कि आप जो है ताज़िया समय की मापदंड के समय के अनुसार निकालें, और जो मापदंड जो सरकार की नीति के अनुसार है 12 फीट, आप उसी पे निकालें, उसी फीट पे। और तीसरा हमारा ये कहना है कि सड़कों पे से अगर आप निकालें तो आराम से निकालें, जिससे कोई ताज़िया कोई समस्या ना आए। जो कोई समस्या नहीं।